हेलो गाइस, मैं कुलदीप यादव आपके अपने चैनल अनअकैडमी गुरु 9th to 10th 12th में फिर से प्रेजेंट हूँ आप लोगों के सामने। जैसा कि मैं आप लोगों को करा रहा हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके अंदर मैंने जो कराया था पिछली वीडियो में वो था इन्फिनेटिव का यूज करा दिया था मैंने। उसके बाद मैंने आपको जीरंड कराया था। जीरंड में मैंने आपको बताया था जो वर्ब होती है प्लस आईएनजी 3 प्रकार से कार्य करती है। जैसा कि मैंने लास्ट आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो आपकी वर्ब होती है प्लस आईएनजी ये हमारे 3 प्रकार से कार्य करती है। वो 3 प्रकार कौन कौन से थे मैंने आपको बताए थे। पहला बताया था प्रोग्रेसिंग एक्शन बताती है। नंबर दूसरा बताया था आपको पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव बताती है। और नंबर तीसरा बताया था जिरंड जो नाउन का कार्य करती है। जो प्रोग्रेसिव जो वर्ब की तरह कार्य करती है, एक्शन बताती है, जो उसका जो हिंदी अर्थ रहता है वो क्या अर्थ देती है? रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, जैसा मैंने कल बताया था वीडियो में। और जो पार्टिसिपल रहता है वो क्या देता है? ती हुए, ती हुई, ते हुए, इसका अर्थ देता है। और जो जीरंड रहता है, जो नाउन जिस बताता है, नाउन की विशेषता बताता है, नाउन को बताता है, वो अर्थ देता है आपका नाक। जैसे मैंने कल में कराया था आपको बहुत अच्छे प्रकार से, इन्फिनेटिव भी कराया था, जीरंड भी कराया था। अब मैं आपको आगे बताता हूं उसमें कहीं कहीं जीरंड और कहां कहां कार्य करता है, किस प्रकार से करता है। तो जीरंड में ही नॉन फाइनाइट डाल दीजिए पहले, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसमें मैंने आपको कल जीरंड कराना स्टार्ट किया था। जो जीरंड था ये हमारा कहां कहां कैसे कैसे काम करता है देखिए, नोट डाल के लिखिएगा। अगर पजेसिव केस हो, कैसा केस हो? पजेसिव। अगर पजेसिव केस हो क्या आएगा? जीरंड सामने। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? जीरंड। कैसे आएगा? यदि वर्ब में आईएनजी, तो यदि जो वर्ब दी है उसमें जो जीरंड रहता है, सॉरी आईएनजी जो रहती है वो जीरंड का कार्य करे। किसका कार्य करे मेरे प्यारे बच्चों? जीरंड का कार्य करे। जीरंड का मतलब नाम, जिसका अर्थ क्या निकले? नाम। तो उससे पहले नाउन या प्रोनाउन पजेसिव केस में ही प्रयोग किया जाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, पजेसिव केस प्लस जीरंड तब रह सकता है कब? जब वर्ब में आईएनजी जीरंड का कार्य करे और उससे पहले जो नाउन और प्रोनाउन आ रहे हैं वो कैसे केस में होंगे? पजेसिव केस में होंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए कैसे, एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको और ज्यादा पढ़ने के लिए होगा। आई डोंट लाइक राहुल कमिंग माय हाउस। देखो, आई डोंट लाइक राहुल्स कमिंग माय होम। राहुल का मेरे घर पे आना मुझे पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं करता हूं। मैं राहुल का अपने घर पे आना पसंद नहीं करता हूं। जो कमिंग है, मेन वर्ब प्लस आईएनजी जो है किसका कार्य कर रही है? नाउन का। हाँ, नाउन तो बता रही है। क्या बता रही है? क्या है ये यहाँ पर कमिंग? ये जीरंड है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जीरंड। मैंने आपको बताया, क्या बताया था अभी? मैंने बताया था वर्ब में आईएनजी लगी हो और वो किसका कार्य करे? जीरंड का कार्य करे। तो उससे पहले जो नाउन या प्रोनाउन आएंगे वो किस केस में आएंगे? पजेसिव केस में। देखिए, राहुल्स, ये एपोस्ट्रोफी एस लगाइए, कौन सा केस बन गया? कैसा केस बन गया मेरे प्यारे बच्चों? पजेसिव केस बन गया। क्लियर है?
वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ रहा होगा। गुड गुड गुड। और देखिए अगला है आई ऑब्जेक्टेड माई कमिंग लेट, माई कमिंग लेट। आई ऑब्जेक्टेड माई कमिंग लेट, वह मेरे देरी से आने का क्या करता है, ऑब्जेक्शन करता है, विरोध करता है। आना किसका आप कह रहे हैं, हमारा किसकी कार्य कर रही है, ये जीरंड का। और जो माई लगा है कैसा केस है मेरे प्यारे बच्चों, पॉजेसिव केस है। क्लियर है, वेरी गुड। देखिए एक बार बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है। आवाज सही आ रही है प्रॉपर। कल कुछ लोगों ने मुझसे कंप्लेंट की थी, सर जो अपने एग्जाम्पल कराया है वो हमें शो नहीं कर रहे हैं। जी जी, कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो, और प्रॉपर विजिट हो रहा है, आपको प्रॉपर देख पा रहे हैं। आगे देखिए, ये तो आपका नोट नंबर फर्स्ट है, पॉजेसिव केस प्लस जीरेंट। आप नोट नंबर सेकंड देखिए, जो नोट नंबर आपका सेकंड है वो सेकंड नोट नंबर क्या है, वहां पे तो था आपका पॉजेसिव प्लस जीरेंट। अब यहां मैं दिखाता हूं आपको, पॉजेसिव प्लस पार्टिसिपल, पॉजेसिव प्लस पार्टिसिपल। अब देखिए जो पॉजेसिव है वो प्लस पार्टिसिपल, ये किसका देता है, ते हुए का, एडजेक्टिव का, इसका देता है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, यदि वर्ब में आईएनजी, क्या दिया बच्चों, यदि वर्ब में आईएनजी दिया है और वो किसका अर्थ ले रही है, पार्टिसिपल का। यदि वर्ब में हमें आईएनजी दिया है और वो अर्थ किसका ले रही है, पार्टिसिपल का, मतलब ते हुए, ती हुई, इसका अर्थ दे तो उससे पहले ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। अगर ये इसका अर्थ देगा तो उससे पहले जो हमारा पार्टिसिपल आएगा वो क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए एग्जाम्पल है जैसे आई सॉ हिम स्मोकिंग इन बस। आई सॉ हिम स्मोकिंग इन द बस, मैंने उसे बस में धूम्रपान करते हुए देखा। देखिए यहाँ पर जो आईएनजी आ रहा है वर्ब में, किसका हमें सेंस दे रहा है, पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल का ही तो दे रहा है। कल मैंने जैसा आपको बताया था, क्या बताया था, प्रोग्रेशन वर्ब होती है तो रहा रही का अर्थ देती है, पार्टिसिपल होता है तो ते हुए, ती हुई का अर्थ देती है, जीरंड होगा तो ना का अर्थ देती है। अब देखिए सर हिंदी हम अनुवाद करेंगे हम, आई सॉ है, मैंने उसे देखा, स्मोकिंग इन द बस, स्मोकिंग करते हुए कहां पर, बस में। स्मोकिंग करते हुए किसका अर्थ दे रहा है, करते हुए, ते हुए का अर्थ दे रहा है, पार्टिसिपल है। जिस पार्टिसिपल से पहले जो नाउन या प्रोनाउन यूज होगा वो किस केस में होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो केस में होगा कौन से वाले में, पॉजेसिव केस में। क्लियर है। और देखिए एग्जांपल, अगला एग्जांपल करता हूं मैं, आई सॉ हर नॉकिंग, नॉकिंग एट द डोर,
नॉकिंग मीन्स खटखटाना, नॉकिंग मीन्स खटखटाना, KNOWKING नॉकिंग। आई सॉ हर, मैंने उसको देखा, नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा खटखटाते हुए, मैंने उसे क्या करते हुए देखा, दरवाजा खटखटाते हुए देखा। यहाँ भी किसका सेंस दे रहा है, ये वर्ब प्लस आईएनजी जो है वो किसका सेंस दे रही है, पार्टिसिपल का। और जहां पार्टिसिपल का सेंस देगी वहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, उससे पहले जो नाउन या प्रोनाउन यूज होगा किस केस में होगा, पॉजेसिव केस में होगा। क्लियर है? आई होप बेटर समझ में आया होगा। तो ये तो थे आपके जीरेंट, क्या थे मेरे प्यारे बच्चों, जीरेंट। अब मैं इसके आगे आपको लेके चलता हूं। अगर आप नोट तीसरा करना चाहो डाल लो, उसको जरूरी है, इंपोर्टेंट है, बता देता हूं जीरेंट और कहां पर प्रयोग करते हैं। जो तीसरा जीरेंट प्रयोग करता है वो रहता है आपका यदि टेंस में बर्थ या बिजी आ जाए। क्या आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, बर्थ या बिजी, बर्थ या बिजी आएगा तो साथ में इसके क्या रहेगा, प्लस जीरेंट। क्लियर है? बर्थ कहां पे यूज करते हैं, लाइक या योग्य के लिए, है ना? क्लियर है? देखिए एग्जाम्पल, दिस वाटर इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग, दिस वाटर इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग। कभी कभी मैंने ऐसा देखा है, जो कॉम्पिटिशन की परीक्षाएं होती हैं उसमें इसको गलत भाषा में लिख दिया जाता है, दिस वाटर इज नॉट वर्थ, यहाँ टू लिख दिया जाता है, क्योंकि टू का इसमें प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये जीरेंट है, जीरेंट में सभी कभी किसी से पहले इससे टू का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है? क्या रहता है हमारे प्यारे बच्चों, जीरेंट ही रहता है। ये तो आपका पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा है, दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं इसको बताता हूं। दूसरा है दिस इज द बर्थ, दिस इज द बर्थ लिविंग, सॉरी, दिस इज द बर्थ लिविंग, ये रहने योग्य है। किसके योग्य है ये? यह रहने योग्य है। यहाँ भी क्या रहता है, जहां पर बर्थ आ जाए या बिजी आ जाए उसके बाद हमेशा क्या यूज होता है मेरे प्यारे बच्चों, जीरेंट रूप में यूज होता है। क्लियर है? ये तो आपके रहे जीरेंट। अब जीरेंट के बाद जो आपको मैं कराने वाला हूं उसमें तीसरा जो रह गया है वो रह गया आपका पार्टिसिपल। मैंने आपको तीन प्रकार से बताई थी नॉन फाइनाइट वर्ब, तीन प्रकार से, और कौन सी, इंफिनिटिव, जीरेंट एंड पार्टिसिपल। अब जो मैं आपको बात कर रहा हूं पार्टिसिपल की बात कर रहा हूं, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल जो पार्टिसिपल है ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। किसका कार्य करता है मेरे प्यारे बच्चों? एडजेक्टिव का। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। है ना? और कितने प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये तीन प्रकार का होता है। ये तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? तीन प्रकार, पहला होता है आपका प्रेजेंट पार्टिकल, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर सेकंड पास्ट पार्टिसिपल,
नंबर पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर सेकंड पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा आपका रहता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो रहता है तुम्हारा एमबी प्लस आईएनजी। ये तो आपका होता है कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, एमबी प्लस थर्ड फॉर्म। ये आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल एंड तीसरा कौन सा होता है? हैविंग प्लस एमबी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रहता है मेरे प्यारे बच्चों परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है एमबी प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल होता है एमबी प्लस थर्ड फॉर्म एंड परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब नंबर में एक की बात करूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो हमें किसकी विशेषता बताता है? नाउन की या प्रोनाउन। लिखना चाहें मेरे प्यारे बच्चों तो लिख सकते हैं, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। लिखना चाहो तो लिख लो, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है। ये इसकी विशेषता बताता है। तथा अर्थ किसका देता है? तथा, ती हुई, ते हुए का अर्थ देता है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका होता है एमबी प्लस आईएनजी, ये क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन की तो विशेषता बताता है और किसका अर्थ देता है? ती हुई या ते हुए का अर्थ देता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। अब देखिए इसमें कभी कभी इसमें अगर नोट डाल के लिखना चाहो तो एक बात और लिख लेना, कभी कभी ये विशेषता ना बताए। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ये विशेषता नहीं बताता है, ना बताए तो भी कैसा पर्सन रहता है हमारा? प्रेजेंट पार्टिसिपल ही रहता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ये विशेषता बताए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक विशेषता नहीं बताता है, लेकिन प्रयोग किसमें होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही रहता है इसका प्रयोग भी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा बेटर तरीके से। तब करता हूं उसको मैं। एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ हिम। एग्जाम्पल है आई सॉ हिम, आई सॉ हिम कैरिंग a basket of flower. I saw him carrying a basket of flower. मैंने उसे फूलों की एक टोकरी ले जाते हुए देखा। क्लियर है? और देखिए एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल है दिस मूवी
is interesting. This movie is interesting. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी नहीं बताती है, लेकिन फिर भी इसका पार्टिसिपल में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? गुड 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 गुड। आप देखो आगे मैं दोनों को कंपेयर करके बताता हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि इसमें मोस्टली ज़्यादा फर्क रहता नहीं है। जो फर्क रहता है वो मैं आपको बताता हूँ, इसलिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आप कैसे डाल लीजिए। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा होता है, इसमें आपको बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जैसा मैंने आपको बताया था एमवी प्लस आईएनजी, यही तो बताया था। प्रेजेंट जो पार्टिसिपल मैंने आपको बताया था एमवी प्लस आईएनजी। अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, अगर मैं उसको ऐसे कहना चाहूं कि ये किसका संग देता है, ये देता है कोई कार्य यदि हो रहा है और होते में ही उसकी विशेषता बताए। वैसे सुनिएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है कोई कार्य जारी है और जारी होने ही समय या जारी है उसी समय उसकी विशेषता बताए, तो वहां पर कौन सा पार्टिसिपल होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है? इसमें एमबी प्लस आईएनजी रहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, और विशेषता कब बताता है? ये जारी हो तभी, कार्य जारी हो तभी। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो जब कार्य जारी हो तभी इसकी विशेषता बताता है। लेकिन जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल जो पास्ट पार्टिसिपल होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है तुम्हारा एमबी प्लस थर्ड फॉर्म। ये क्या होता है? कार्य खत्म होने के बाद विशेषता बताता है, कार्य समाप्त होने के बाद। देख लीजिएगा, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो तो हमारा जब कार्य हो रहा होता है तभी उसकी विशेषता बताता है ना। लेकिन जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो विशेषता कब बताता है? जब हमारा कार्य समाप्त हो जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे दोनों को तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। देखिए एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है, दिस इज द एस ऑफ बर्न ट्रेन। ये जो राख है वो किसकी है? जली हुई ट्रेन। किसकी है मेरे प्यारे बच्चों? जली हुई ट्रेन। एमबी प्लस थर्ड फॉर्म है, एमबी प्लस थर्ड फॉर्म रहता है, वहां क्या रहता है? पास्ट पार्टिसिपल। देखिए दिस इज द एस, ये राख है किसकी? जली हुई ट्रेन की। जली हुई ट्रेन की है। यहाँ क्या है? एमबी प्लस थर्ड फॉर्म। एमबी प्लस थर्ड फॉर्म आया है
तो ये कार्य हमारा समाप्त हो गया है। उसके बाद उसकी विशेषता बता रहा है, जो ट्रेन है वो जल गई है, उसके बाद ही तो बता रहा है कि उसकी राख है ना। जब कार्य कोई हमारा समाप्त हो जाता है, समाप्त होने के बाद उसकी विशेषता बताता है, तो वहां पर कौन सा पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल होता है मेरे प्यारे बच्चों, पास्ट पार्टिसिपल, है ना। ये हो गया तुम्हारा पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन वो उसी समय उसकी विशेषता बताए, कार्य जारी हो तभी उसकी विशेषता बताए, तो वहां पर कौन सा पार्टिसिपल होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पर पार्टिसिपल होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए कैसे, दूसरा एग्जांपल है इसका, आई ऑर्डर्ड ए स्ट्रीमिंग cup of टी। मैंने ऑर्डर किया, कैसा ऑर्डर किया, स्ट्रीमिंग कप ऑफ ए टी, चाय में से भाप निकलती हुई ऐसा चाय आना चाहिए इसमें से भाप निकल रही हो, ऐसा मैंने ऑर्डर किया, है ना। यहाँ स्ट्रीमिंग लगा है, MB प्लस आई, ये कार्य जारी है और जारी होते ही समय उसकी विशेषता बता रहा, उसमें से भाप निकलनी चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई कार्य जारी है उसी समय वो उसकी विशेषता बताएगा, तो कौन सा पार्टिसिपल होगा वहां पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है, गुड। आप आ जाइए आगे, आपका लास्ट इसमें रह जाता है पार्टिसिपल में, वो रह जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपका जो रह जाता है आगे, वो रह जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। जो परफेक्ट पार्टिसिपल रहता है हमारे मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन सा होता है, हैविंग प्लस एमबी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो हमारा कैसा बनता है, हैविंग प्लस एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल को कैसे पहचान करते हैं, कैसे हमारा हम क्लियर करेंगे कि हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। जहां एक कार्य समाप्त होने के बाद, दूसरा कार्य शुरू हो, दूसरा जो कार्य है वो शुरू हो, तो वहां पर कौन सा पार्टिसिपल होता है मेरे प्यारे बच्चों, वहां होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, फिर से देख लीजिएगा एक बार। जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो क्या होता है, जब कोई कार्य है, जब वो समाप्त हो जाता है उसके बाद दूसरा कार्य शुरू होता है, वहां पर हमारा कौन सा पार्टिसिपल होता है मेरे प्यारे बच्चों, परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर है, देखिए आप इसको बनाने के नियम भी होते हैं। देखिए जो कार्य, इसमें आगे लिखना चाहिए, लिख लीजिए, नोट डाल लीजिए, नोट पर डालो से लिख दो। जो कार्य पहले समाप्त हो जाता है, जो कार्य पहले समाप्त हो जाता है उसे इसमें रखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में रखते हैं। इसमें रखते हैं पहले बच्चों परफेक्ट
पार्टिसिपल में रखते हैं। देखिए जो कार्य, जब दो कार्य होते हैं, एक कार्य समाप्त हो जाता है उसके बाद दूसरा कार्य शुरू होता है, वहीं पे तो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। अब परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो कौन सा सेंटेंस रखते हैं, पहले नंबर का रखते हैं या दूसरे नंबर का रखते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। जो परफेक्ट पार्टिसिपल है उसके अंदर कौन सा सेंटेंस रहता है। देखिए जो कार्य पहले समाप्त हो जाता है, जो कार्य है वो पहले ही पूरा कर लिया जाता है या कोई कार्य खत्म हो जाता है, उस कार्य को हम कार्य लेते हैं प्यारे बच्चों परफेक्ट पार्टिसिपल में रख लेते हैं। और उसके बाद का सेंटेंस रहता है वो सिंपल स्ट्रक्चर में रहता है। जो पहला सेंटेंस है उसको तो हम किस में रख लेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल में, और उसके बाद का सेंटेंस रहता है उसको हम सिंपल स्ट्रक्चर में रख लेते हैं। क्लियर है। अभी और है इसमें, देखिए क्या है, वो है जब दो सेंटेंस होंगे, कोई सेंटेंस है एग्जाम्पल में बताऊंगा आगे। जब दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस आपका इधर यहाँ तक है फुल स्टॉप, उसके बाद एक सेंटेंस यहाँ तक है, तो इसका सब्जेक्ट भी होगा, इसका भी सब्जेक्ट होगा, दोनों का सब्जेक्ट होगा ना, होगा कि नहीं होगा। देखिए यदि सेंटेंस में, ये दोनों सेंटेंस में दोनों तरफ कर्ता एक हो, क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, जो सब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस के वो सेम हो। कैसे हो, सेम हो, तो फिर परफेक्ट पार्टिसिपल में सब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, फिर से समझिएगा। जब यदि दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो सेम है, यहां भी राम है यहां भी राम है, यहां भी राम है और यहां भी राम है, तो जब हम उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाएंगे तो जो कार्य हमने पहले कर दिया है उस वाले में हम सब्जेक्ट को नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों में सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सेम है। समझ में आया। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और देखिए लेकिन ये तो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट सेम है, तब यदि सब्जेक्ट सेम नहीं है, इससे पहले तो मैंने बताया था जो सब्जेक्ट सेम है तो एक ही सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, वो भी परफेक्ट पार्टिसिपल के बाद वाले सेंटेंस में, है ना। लेकिन यदि सब्जेक्ट इसके सेम ना हो, कैसे ना हो मेरे प्यारे बच्चों, सेम ना हो, तो फिर क्या होगा, जो हैविंग आएगा ना इसका मेरे प्यारे बच्चों, ये हैविंग, तो हैविंग से पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। कब, जब सब्जेक्ट इन दोनों के अलग अलग होंगे तो। क्लियर है। देखिए जैसे सेंटेंस में आपको बता रहा हूं अभी, अब देखोगे और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। शुरुआत करता हूं मैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, द फार्मर्स completed his field work, they returned in the evening. दो सेंटेंस है, द फार्मर कंप्लीटेड हिज फील्ड वर्क, किसानों ने अपने खेत का कार्य समाप्त किया, है ना। दे रिटर्न इन द इवनिंग, शाम में वे वापस लौट गए। दो कार्य हो रहे हैं, पहला कार्य कौन सा है, पहले इसने कार्य क्या किया है,
पहले अपना खेतों का कार्य पूरा कर लिया है ना। उन्होंने अपने खेतों का पूरा कार्य कर लिया है। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, दे रिटर्न इन इवनिंग, वो शाम को लौट गए हैं, है ना। अब देखिए यहां क्या है, सब्जेक्ट फार्मर्स, यहां सब्जेक्ट क्या है, वे। वे कौन, वे किसान ही तो, वे कौन है, किसान ही तो है। सब्जेक्ट ये है, वही सेम यही है। देखिए आप एक बार गौर से देखिए, ये सब्जेक्ट और दे सेम ही है ना। द फार्मर्स कंप्लीटेड फील्ड वर्क, किसानों ने अपने खेत का कार्य समाप्त किया। समाप्त कर लिया किसने, किसानों ने। दे रिटर्न इन द इवनिंग, शाम में वे क्या किया उन्होंने, लौट गए। कौन लौटा, किसान तो लौटे। दोनों का सब्जेक्ट एक ही है ना। जब सब्जेक्ट एक ही होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल में उसका प्रयोग नहीं करेंगे सब्जेक्ट का। परफेक्ट पार्टिसिपल कहाँ यूज होता है, जो सेंटेंस सबसे पहले समाप्त होता है। देखिए कर दीजिएगा, द फार्मर्स कंप्लीटेड हिज फील्ड वर्क, किसानों ने अपना खेत का कार्य पूरा किया, काम किया, समाप्त किया, है ना। कर दीजिए सेम, हैविंग एंड विद प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो है ना हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। ऐसे तो हमको बनाना है, उसको वैसे बनाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा, हैविंग, नंबर सेकंड में क्या चाहिए, मेन वर्ब क्या है, कंप्लीट, हैविंग कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, देन ऑब्जेक्ट हिज फील्ड, हिज फील्ड, अपना कार्य समाप्त करने के बाद। लेकिन एक चीज और यहाँ हम हिज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, देयर लगाएंगे। एक नाम लिखता हूं कैसे, देयर फील्ड वर्क, अपना कार्य समाप्त करने के बाद क्या किया, दे रिटर्न इन द इवनिंग। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। फिर से देखिए, अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा आपको, कहेंगे से समझ में आ गया। द फार्मर कंप्लीटेड फील्ड वर्क, इसमें दो कार्य हो रहे हैं, देखो कौन सा हो रहा है। जहां दो कार्य होते हैं वहीं हम परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कार्य हो रहा होगा वहां नहीं होगा, है ना। देखिए, द फार्मर्स कंप्लीटेड हिज फील्ड वर्क, किसानों ने अपने खेत का कार्य समाप्त किया। दे रिटर्न इन द इवनिंग, शाम में क्या हुआ, वापस लौट गए। तब उन्होंने क्या किया, वो वापस चले गए। पहले उन्होंने कौन सा कार्य किया है, पहले अपने खेत का कार्य समाप्त किया है। पहले उन्होंने क्या किया है, कंप्लीटेड हिज फील्ड वर्क, पहले उन्होंने खेत का काम खत्म किया है। जब पहले खेत का काम खत्म किया है, तो जैसा मैंने परफेक्ट पार्टिसिपल आपको लिखाया था, जो कार्य पहले समाप्त किया होता है या पहले किया जाता है, उस कार्य को तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या चाहिए, हैविंग प्लस एप्लीफाइड प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट दोनों का सेम है, तो फिर वहां पर सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किस वाले में, परफेक्ट पार्टिसिपल वाले में। तो ये तो समझ में आ गया होगा ईमानदारी से बताना, कमेंट करके बताएं। अब मैं आपको उसी के आगे कराता हूं, तो दूसरा इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको कराता हूं। गुड गुड गुड। दूसरा है इसका एग्जाम्पल, वो और कराता हूं मैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, जिससे कि मैं जब वीडियो डालता हूं तो आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो, है ना। दूसरा देखिए, दूसरा है द सन हैविंग risen, the sun having risen, the frog disappeared. सूर्य को निकलने के बाद क्या होता है, जो मेढक है वो गायब हो जाते हैं। The sun having risen, the food तो the frog disappeared. जब सूर्य निकल आता है उसका क्या होता है, द फ्रॉग डिसअपीयर्ड, मेढक गायब हो जाते हैं। देखिए पहले कौन सा कार्य हो रहा है, सूर्य निकल रहा है ना, उसके बाद क्या हो रहा है, मेढक गायब हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द सन, है ना। यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द फ्रॉग। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है ना। जब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो जो सब्जेक्ट जहां है वहीं रहेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, हैविंग प्लस एम्पिथेट प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। देखो सब्जेक्ट ये हो गया, हैविंग मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो उसे हमने लगाया नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर रहता है ये दूसरा वाला वाक्य सिंपल स्ट्रक्चर में, द फ्रॉग डिसअपीयर्ड। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। और ये मैंने आपको इन्फिनेटिव करा दिया, जिरंड करा दिया, पार्टिसिपल करा दिया। अगर मैं सिंपल भाषा में ऐसे कहना चाहूँ, नॉन फाइनाइट मैंने आपके वर्ब जो है वो खत्म करा दी है। नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसमें मैंने आपके लिए 3 वीडियोस रखा है, तीनों मेरी प्लेलिस्ट में है। अगर आपने एक भी मिस करी है तो वहां जा करके आप प्लेलिस्ट में से तीनों वीडियो को कभी भी देख सकते हैं। अगर इससे पहले वाली आपने वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।